भाजपा के भानु प्रताप शाही तो चैलेंज भी कर रहे हैं, मर्द की भी बात बोल रहे हैं, मर्दांगनी की भी बात कर रहे हैं। और हाँ, मैं जवाब दूंगा, शांति से सुनिए, बड़ा जवाब भी देंगे। कोई इस पक्ष में कमजोर लोग नहीं बैठे हैं। माननीय मंत्री से जवाब देंगे। माननीय मंत्री इधर अध्यक्ष महोदय बहुत नसीहत दे रहे थे, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। या बड़े बड़े लोग हरिश्चंद्र भी हैं, इसी सदन में बड़े बड़े गोपीचंद जासूस भी हैं। तो बड़ा समरीलाल जी राजधर्म कह रहे थे, लेकिन श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, समरीलाल जी, जब गुजरात में दंगा हुआ था तो इस देश के जो आप यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंची वाले सीना वाले भी बोल रहे थे, भानु प्रताप जी, उनको भी कहा था श्रद्धेय अटल जी ने कि राजधर्म का पालन करो। लेकिन श्रद्धेय अटल जी की बात नहीं मानी और क्या हुआ आपको याद है। इसलिए राजधर्म हम लोग को मत सिखाइए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह सरकार पूरे जनतांत्रिक तरीके से जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जा रही सरकार है। मैं 4 विभाग, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उद्योग विभाग की मांग को सदन की स्वीकृति के लिए सदन के पटल पर रखा हूं, अध्यक्ष महोदय। और मैं माननीय हमारे विधायक हैं श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, डॉक्टर लंबोदर महतो जी, विनोद सिंह जी, अमित जी, इन लोगों ने कटौती प्रस्ताव रखा है। वाद विवाद हुई है, बहुत सारी चीजों को सदन में लाया गया है, बहुत सारे अच्छे सुझाव भी दिए गए हैं और बहुत सारी बात कही भी है। अभी तो समरीलाल जी बड़ा भावुक होके भी कह रहे थे और बड़ा अच्छा भी लग रहा था अध्यक्ष महोदय। जब उनके मुखार बिंदु से हम सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था और वो राजधर्म की बात भी कर रहे थे। और भाजपा के भानु प्रताप शाही तो चैलेंज भी कर रहे हैं, मर्द की भी बात बोल रहे हैं, मर्दांगनी की भी बात कर रहे हैं। और हाँ, मैं जवाब दूंगा, शांति से सुनिए, बड़ा जवाब भी देंगे। कोई इस पक्ष में कमजोर लोग नहीं बैठे हैं। माननीय मंत्री से जवाब देंगे। माननीय मंत्री इधर अध्यक्ष महोदय, तो माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी, मथुरा प्रसाद महतो जी, भानु प्रसाद जी, अंबा जी, लंबोदर जी, प्रदीप यादव साहब, विनोद सिंह जी, आदरणीय सरयू राय जी, देखिए आदरणीय हम सिर्फ सरयू राय जी के लिए लगाए हैं विशेष करके, भूषण तिर्की जी और हमारे समरीलाल जी। तो समरीलाल जी ने कहा कि राजधर्म, बहुत नसीहत दे रहे थे, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। या बड़े बड़े लोग हरिश्चंद्र भी हैं, इसी सदन में बड़े बड़े गोपीचंद जासूस भी हैं। तो बड़ा समरीलाल जी राजधर्म कह रहे थे, लेकिन श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, समरीलाल जी, जब गुजरात में दंगा हुआ था तो इस देश के जो आप यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंची वाले सीना वाले भी बोल रहे थे, भानु प्रताप जी, उनको भी कहा था श्रद्धेय अटल जी ने कि राजधर्म का पालन करो। लेकिन श्रद्धेय अटल जी की बात नहीं मानी और क्या हुआ आपको याद है। इसलिए राजधर्म हम लोग को मत सिखाइए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह सरकार पूरे जनतांत्रिक तरीके से जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जा रही सरकार है। इसमें कोई इब बट की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि स्वास्थ्य विभाग के बारे में अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय जो है लंबोदर महतो जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे चलता है वैसे चलता है। इवन लंबोदर भाई ने एक बात और कही, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझसे कह भी रहे थे कि मेरा नाम डॉक्टर लंबोदर महतो बोला करिए आप। तो पता नहीं वो पीएचडी करके डॉक्टर हुए हैं, लेकिन अब लगता सर्जरी उर्जरी में इनको डॉक्टरी का सर्टिफिकेट देना होगा।
चूंकि इन्होंने जिस दिन सदन में उठाया था किसी मरीज के लिए, गोराई जी के लिए, और हमारे साथी विधायक ने भी, उनके क्षेत्र का है, लेकिन मां से ज्यादा मौसी को लाड़ आ रहा है, उनको ज्यादा उसमें गरीब के प्रति बहुत बढ़िया है, संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन चिकित्सकों ने, कभी कभी होता है अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों को नीम हकीम खतरे जान नहीं बनना चाहिए, हमको चिकित्सकों का परामर्श लेना चाहिए। जब उनकी गोली किसी ऐसे जगह पर फंसी है, उस गोली को अभी तत्काल निकालने में उनकी जान को जोखिम हो जाएगा, तो हम और आप तय करेंगे अध्यक्ष महोदय कि वो चिकित्सक तय करेंगे कि गोली कहां लगी है और कब निकालना है, कि इनके बोलने से होगा? ये तो भगवान ने अच्छा किया कि विधायक के बनाया, यदि इनको साइंटिस्ट वगैरह बनाना चाहिए। समरीलाल जी को वो बता रहे थे कि जबड़ा उधर ईएनटी में पीएनटी, अरे हम बोल रहे हैं, अरे बैठिए बैठिए ना, हम बोल रहे हैं। अब इनसे अध्यक्ष महोदय हम लोग कोई अस्पताल बनाएंगे तो इनसे डिजाइन बनवाएंगे, सिविल इंजीनियर का भी काम यही करेंगे और यही बताएंगे कि गोज है कि नहीं है और क्या है कि नहीं है। डायरेक्टर को बांध दिया है और इनको कल ही कोई बोल रहा था, वो सीपी सिंह जी भाग गए, हो भी कल ही बोल रहे थे कि हमको डायरेक्टर मंत्री में इनका कान में बोल देता है। और अभी आदरणीय वरिष्ठ हमारे साथी है, सदस्य साथी नहीं कहूंगा, गार्जियन है, अभिभावक स्वरूप है, चंद्रवंशी जी, बड़ा इज्जत करता हूं। तो चंद्रवंशी जी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं और उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया अध्यक्ष महोदय। और हम तो एक इंजन की सरकार है, हम तो एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं जिसमें एक ही इंजन है, ये लोग डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर में बैठ के सफर किया अध्यक्ष महोदय, और फिर भी ये लोग सुधार नहीं कर पाया। और ये बोल रहे भानु प्रताप देहाती जी, ई बोल रहे हैं, सूप बोले तो बोले चलनी, बोले जब मैं 72 छेद, ई बोल रहे हैं, बताइए। और बोलते हैं मर्द मर्द बोलता है मंत्री। अरे मैं आपको चुनौती और चैलेंज करता हूं कि मैंने जिस प्रसंग पे अध्यक्ष महोदय कहा है मर्द, यदि इनको हिम्मत है तो ये सदन में कहे कि हम हिंदी के विरोधी है, हम संस्कृत के विरोधी है, हम महामृत्युंजय जाप नहीं करवाएंगे अपने घर में, अपने बेटा का शादी होगा, परिवार में शादी होगा तो हम संस्कृत में पंडित को श्लोक बोलने नहीं बोलेंगे। ये बोले हिम्मत है तो ये नहीं बोलेंगे। अरे चुप रहिए, बैठिए, आप क्या बोलिएगा जी, बैठिए, पसीना मजबूत, आज खेल रहा है, जल्दी समाप्त करना है, जल्दी। अध्यक्ष महोदय, मान्य मंत्री जी, अभी अध्यक्ष महोदय, चलिए मान्य मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, आप अपना बात को रखो। ये बहुत बेकारी में है, चिल्लाने में भी फेफड़ा में दम नहीं है। अरे बैठिए शांति से। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था, जहां अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं सकेगा। लंबोदर महतो जी ने कहा कि कुछ सूचकांक बताया अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग का कुछ सूचकांक बताया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि या तो इनको थोड़ा जानकारी लेना चाहिए था अध्यक्ष महोदय। कहां गया जी स्वास्थ्य विभाग का? स्वास्थ्य विभाग का आप जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है महोदय, उस सवाल पर एक भी जवाब ये नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं महोदय, सिलेवार तरीके से जवाब सुनने का धैर्य रखें। अभी शुरू ही किया है। डॉक्टर इतने नर्स आपके नहीं है, कब तक आप बहाल करेंगे? कब तक आप बहाल करेंगे? कितना दिन तक करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये भागने वाले लोग हैं, ये भाग रहे हैं। अरे बैठिए, हिम्मत है तो बैठिए, सुनिए, अभी सुनिए ना। अध्यक्ष महोदय, सूचकांक की बात कर रहे थे। बोलिए। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जो है वो पहले 34 था अध्यक्ष महोदय, अभी इस राज्य में 25 है, जबकि राष्ट्रीय औसत अध्यक्ष महोदय 28 है। ये क्या इनको जानकारी नहीं है? पढ़ा लिखा आदमी जरूर है लेकिन जानकारी का अभाव है अध्यक्ष महोदय। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख 165 से घटकर अध्यक्ष महोदय 56 हो गया है।
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय औसत 97 है। मैं चुनौती देता हूं। बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अरे डिस्टर्ब करने के लिए खड़े हुए हैं, बोलिए। उनको बिठाइए। बोलिएगा, देखिए सिर्फ बाबू अध्यक्ष महोदय, संस्थागत प्रसव की बात है। हो गया। संस्थागत प्रसव पहले होता था 61.90, अभी बढ़कर संस्थागत प्रसव 75.80 हो गया। अध्यक्ष महोदय, पूर्व टीकाकरण 61.90 था, वो 94% हो गया है। प्रजनन दर घट गई है अध्यक्ष महोदय, जो 2.8 था वो 2.3 में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग केवल बाल का खाल निकालने वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये खाली डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय। और चूंकि यार कहाँ गया अध्यक्ष महोदय, अच्छा अभी थोड़ा आप लोग रुकिए जरा। आदरणीय सरजू राय जी, आदरणीय सरजू राय जी बड़े विद्वान। माननीय मंत्री जी, एक सब बात तक सुने ही, एक बात अच्छा बोलिए बोलिए। एक बात सुनिए लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा था सबका, और सरकार के उत्तर के समय दुर्भाग्यवश मैं चला गया था यहाँ से, तो मैं वहाँ सुन रहा था अध्यक्ष महोदय। तो व्यवस्था आप दुर्भाग्यवश चले गए तो दुर्भाग्यवश आ गए अध्यक्ष महोदय, तो वहाँ पर टीवी जो है ना, डबल इको सिस्टम, इको आ रहा है ना।